आपने किया है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जय जोहार को लेकर के अनाप शनाप बोला, अनाप शनाप विरोध किया। उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही बिरसा मुंडा इतना फेमस हुआ। जय जोहार आपको पसंद नहीं था, लेकिन जय जोहार बोलने वाले समाज के आदमी को सामने आज आपको नमन करना पड़ रहा है। एक दिन आएगा भारत के आदिवासियों के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। किस तरीके से वोट बैठना पड़ता है, जैसा मैंने बोला, ये बात हमें कड़वी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कभी भी दवाइयां मीठी नहीं होती, दवाइयां हमेशा कड़वी ही होती हैं। और मैं तो 2010 से बीमार हूं। ये सफेद दाग दिख रहे हैं, 2010 से बीमार हूं। तो मैंने ऐसी दवाई खाई है कि अब मेरे से मीठे की अपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहां पर आज तक जितने लोगों ने काम किया, जितने सामाजिक कामकाज किया, जितने लोगों ने, उसमें स्थायित्व नहीं आया। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं या राइट कह रहा हूं? यदि स्थायित्व आया होता, नेमावर की घटना, वो आपका इंदौर जिले वाली घटना, ये नीमच वाली घटना के बाद कुछ तो हलचल हुई होती। परिवर्तन नहीं आया। ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है। यहां पर मैं अपनी बोली के प्रथम शब्दों के रूप में एक बात कहना चाहूंगा जो किसी को अच्छी नहीं लगी। सामाजिक जागरण के द्वारा सामाजिक नेतृत्व खड़ा करो, सामाजिक लीडर खड़ा करो और कांग्रेस को बेच दो। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो जिन लोगों का विरोध करते हो, जो लोग आपके समाज के जल जमीन के लिए एक तरीके से आपके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी मां है कांग्रेस। ये बात हमें सोचने की जरूरत है। इसका मतलब मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, इसका मतलब मैं कम्युनिस्ट का समर्थक नहीं हूं, इसका मतलब मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं एक जागरूक, एक आपका क्या कह सकते हैं, जागे हुए आदिवासी की आवाज हूं मैं। और मैंने कभी भी किसी भी कार्यक्रम में वो सामने वाला आदमी बुरा मान जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ऐसा करके कभी नहीं बोला। मुझे जो समाज के लिए उचित लगता है वही मैंने बोलने का प्रयास किया। 5 इंसानों को, 5 महिलाओं को जेसीबी से गाड़ देना। इस नदी से आदिवासी पानी पीता है, जंगली जानवर पानी पीते हैं, पक्षी पानी पीते हैं, सारा जीव जगत पानी पीता है। उसके अंदर जहर मिलाना, रसायन मिलाना, यह आपका नीमच की घटना और न जाने कितनी घटनाएं इस इलाके में और ज्यादा हो रही है। लेकिन हम लोगों का सामाजिक जागरण अभी तक स्थायित्व कायम नहीं कर पाया है। यहां आप लोगों को जितना भी बुरा लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भंवरलाल परमार को कभी चुनाव नहीं लड़ना। और मैं किसी के बाप से डरता भी नहीं, किसी भी सरकार से डरता नहीं हूं। 2 बार एपीओ ने, 1 बार निलंबित, और क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? और भी कर भी लोगे तो अब क्या फर्क पड़ने वाला है? अब तो 3 बच्चे भी हैं मेरे।
जिसमें 2 बेटे हैं, मेरा डीएनए ट्रांसफर हो चुका है। अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? अब मुझे मेरे समाज के लिए ही काम करना है। और आप लोग एक बात कान खोल करके सुन लो, 3 चीजों को हमें पहले नंबर पे रखना होगा। एक तो महिला को पहले नंबर पे दर्जा देना होगा। यदि आपने ये काम नहीं किया, आप कभी भी आपके समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसकी व्याख्या मैं समय आने पर करूंगा। दूसरी बात, आपको प्रकृति को पहले नंबर पे रखना होगा। आप लोग यदि प्रकृति को पहले नंबर पे नहीं रखते हैं, आप आदिवासियों का जागरण नहीं कर रहे। तीसरी बात, आपके पूर्वजों को पहले नंबर पे रखना है। आपके पूर्वज, इट मीन्स आदिवासी पूर्वजों को पहले नंबर पे रखना है। यदि ये 3 काम आपने कर लिए तो मैं मानूंगा कि आप सामाजिक कामकाज कर रहे हैं। यदि आप ईसाई हैं तो आप आदिवासी पूर्वज की उपासना कर रहे हैं क्या? है? वो कहां पैदा हुआ? सोच लो, वो आदिवासी नहीं है, भील नहीं है। यदि आप इस्लाम को मानते हो तो वो कहां पैदा हुआ? वो आदिवासी नहीं है, वो भील नहीं है। और आगे तो क्या बोलूं, डैश डैश डैश। कौन है तुम्हारा बाप? तुम तुम्हारे बाप को नहीं मानते, दूसरों के नाम के जयकारे कर रहे हो। अरे नालायको, शर्म करो, शर्म करो। ढाकनी में पानी ले लो। हमारे समाजनी बोली में एक शब्द है, धर्मणो। जी धर्म 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 करे ही धर्मणो। कहां जा रहे हैं हम लोग? कहां जा रहे हैं धर्म के नाम पर? एक भी धर्म सर्टिफाइड 6-7 जो धर्म है, एक भी हमारा नहीं है। एक भी। हमारा पूर्वज ईश्वर होना चाहिए, हमारा पूर्वज भगवान होना चाहिए, हमारा पूर्वज संदेशवाहक होना चाहिए, हमारा पूर्वज उद्धारक होना चाहिए, तो वो धर्म हमारा है। कहां है तुम्हारा? बताओ, कौन है तुम्हारा? कौन है? ये बात आप लोगों को छाती ठोक करके बोलना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो लाइन है फोटो वाले, ये सारे हमारे भगवान हैं। किसी को मानने की आपत्ति है क्या? है क्या किसी को? ये होना चाहिए। अब जहां तक राजनीति की बात आती है, हम लोग दूसरे, ये आदमी हमारा है, एम करीना मन पेला वोट डाल दो, पर वो वोट जा कर रहे, किसके खाते में जमा रहे? उसके खाते में जमा हो रहे हैं जो तुम्हारी जनगणना का विरोधी है, तुम्हारे जल जंगल जमीन का विरोधी है, तुम्हारे आरक्षण का विरोधी है, उसके खाते में जमा हो रहे हैं। फिर तुम डबली पीट रहे हो कि मेरा ये होगा। कैसे होगा? हमें निर्णय लेने की जरूरत है। मैं बड़े बड़े मंचों से कहता हूं कि हमारा समाज अभी भी निर्णय लेने काबिल नहीं हुआ है। इसको लेकर के कई लोगों का अभी क्या कहते हैं, अटपटा लगता है। कई लोग मेरा विरोध भी करते हैं। यदि आप लोग निर्णय लेने लायक होते, यदि आप लोग निर्णय लेने लायक होते तो कुछ करके दिखाते। अभी हमने हमारे बेल्ट में, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, हमारे बेल्ट में हमने नियम बनाया, यदि आप आदिवासी समाज का खून है, यदि आप आदिवासी मां बाप के बच्चे हैं, यदि आप हजारों लाखों साल के आदिवासी पूर्वजों का डीएनए है, तो आज के बाद में आपकी कंस्टिट्यूएंसी से, आपके निर्वाचन क्षेत्र से आपके द्वारा सिलेक्शन किया हुआ आदमी ही विधानसभा लोकसभा में जाना चाहिए। यह निर्णय आपको करना है।
ये हमने कहा और लोगों ने हाथों हाथ पकड़ा और ये करके दिखा दिया। ये होती है मर्दों वाली बात, ये होती है मालिक वाली बात, ये होती है सच वाली बात। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोगों को जितनी गालियां देनी है मुझे दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहली बात तो व्यक्ति केंद्रित संगठन का विरोधी हूं, व्यक्ति केंद्रित संगठन का विरोधी हूं। मैं विचार केंद्रित संगठन का समर्थक हूं। विचार केंद्रित, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, विचार गलत नहीं होता। जैसे अभी यहां कई एमएलए साहब भी थे, उनसे हमारी बात चल रही थी, तब मैंने कहा, रास्ते में जा रहे थे, तब मैंने कहा कि यहां पर जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, वहां तक भेजा, उनकी आवाज यदि आप आगे बढ़ाते हो तो तब जाकर के आप लीडर हैं, अन्यथा नहीं। ये बातचीत के दौरान कहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोग सामाजिक नेतृत्व करते हो, समाज के लिए काम करते हो, तो आपको 100% सच क्या है वो बोलने वाला नेतृत्व खड़ा करना होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और यदि हम लोगों को सामाजिक एकता कायम करनी है तो 5% सच बोलने वाला है उसको भी साथ रखना है, 10% सच बोलने वाला है उसको भी साथ रखना है, 25% सच बोलने वाला है उसको भी साथ रखना है, और 100% सच बोलने वाला है उसको भी साथ रखना है। यदि इस तरीके से हम सामाजिक एकता कायम करने के लिए प्रयास करते हैं मेरे भाइयों, हम लोग सभी कुर्बान हो जाए चलेगा, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कायम करें। हमारे उधर एक बोली में कहावत है, एक तोड़ी ढेर वन मांगे, तो सभी प्रकार की वैरायटी के आदिवासियों को एक जजम पर हम बैठाने में कामयाब हो गए, तो हमारी आज तक की मेहनत है वो सफल होगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोल देता है उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे ऑपरेशन होने के बाद पहली बार बोल रहा हूं, ऑपरेशन होने के बाद, और भगोरा जी को पूछिए, अगस्त महीने में मेरा समय लिया था, अगस्त में। आज पहली बार गॉल ब्लैडर मैंने निकाला और मेरे वाइफ ने भी घर से भेजा के करके। वाइफ का मतलब समझते हो? गैर धनियनी, मो धनी नहीं हो, पीलिए धनियनी के करके भेजा है, ज्यादा बोलना मत। इसलिए एक कार्यक्रम में और बोलना है, जितना डोज दिया है उतना पचाने का कोशिश करिए, और किसी को बुरा लगे तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा का मतलब मालिक, किंग। तो आज के बाद आप में राजा रानी का भाव आना चाहिए। राजा रानी का भाव का मतलब विजय भाव आना चाहिए, हार या हीन भाव नहीं। ये लाइन, लास्ट लाइन याद रखना। धन्यवाद, जय जवान। धन्यवाद आदरणीय दादा, भंवर दादा।